प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास में आपके नेक्स्ट टॉपिक है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा मनसब शब्द से विकसित हुई है, जो कि एक पारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पद। बताया जाता है कि पहली बार इस प्रथा को लागू करने का श्रेय अबू सहीद को दिया जाता है। खलीफा था ये, और इसके द्वारा मंगोलों व तैमूर वंश के पास पहुंची और इन्हीं के द्वारा, क्योंकि बाबर इनका उत्तराधिकारी मानता था खुद को, और इन्हीं के द्वारा मुगलों के पास पहुंची। ये थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा के बारे में कहा जाता है कि यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। किस पद्धति पर? दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यानी पद का निर्धारण होता था वो अंकों के माध्यम से होता था। जैसे 10 का मनसब पद का निर्धारण होगा सबसे कम महत्व का पदाधिकारी या सबसे निम्न पदाधिकारी, फिर 100 का मनसब, फिर 1000 का मनसब। इस प्रकार पद का निर्धारण क्या होता था? अंकों के माध्यम से होता था। इसीलिए यह प्रणाली दशमलव पद्धति पर आधारित बताई गई है। मनसबदारी प्रथा के बारे में कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान, अकबर की कई किताबों में लिखा हुआ है कि अकबर के शासन के 11वें वर्ष में अकबर ने यह प्रणाली लागू की और इसमें एक नया प्रयोग करते हुए द्वैध मनसब प्रणाली लागू की। द्वैध मनसब का तात्पर्य है क्या? दोहरा मनसब, दोहरा मनसब या दोहरा पद। कैसे कि अकबर ने क्या किया? अकबर ने दोहरा मनसब के तहत जात व सवार, ये दो चीज अकबर ने एक नया प्रयोग किया था। और किसी भी कंडीशन में जात पद से सवार पद अधिक नहीं हो सकता। यानी क्या था? जात पद से सवार पद अधिक नहीं हो सकता था। ये महत्वपूर्ण विशेषता थी इस मनसबदारी प्रथा। यानी उदाहरण के तौर पर अगर 1000 का जात है तो सवाल क्या है? 1000 से ऊपर नहीं, या तो 1000 बराबर कर लो या फिर इससे नीचे, यानी ऊपर नहीं हो सकता। यानी किसी भी वजह से यह जात पद सवार पद से कम नहीं हो सकता, बराबर हो सकते थे। ये इस मनसबदारी प्रथा की प्रमुख विशेषता थी। अब अकबर ने जो जात व सवार लागू किया मनसबदारी प्रथा में, इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि यह बार बार रिपीट होगा। तो जात क्या है? जात बताया जाता है अधिकारी की वरीयता, यानी उस
पद पर जो अधिकारी नियुक्त है उसकी वरीयता देखी जाती थी कि भाई यह उच्च पद का है या मध्यम पद का है या निम्न पद का है। और इसके अलावा सवार पद जो होता था इसका कार्य क्या था? सैनिक दायित्व। भाई जितनी भी सैनिक जिम्मेदारी होती थी इस सवार पद की होती थी। रिपीट कर रहा हूं वापिस, द्वैत मनसब में दोहरा मनसब प्रणाली अकबर ने लागू की जिसमें जात व सवार भागों में विभाजित किया। मनसबदारी प्रथा को जात क्या होता है? जात अधिकारी की वरीयता देखी जाती है जात से, और सवार क्या है? सवार से सैनिक का दायित्व देखा जाता है कि कितने घुड़सवार सैनिक वो अपने अधीन रखेगा। जात से अधिक किसी भी कंडीशन में सवार नहीं हो सकता। अब यहां पर 3 प्रकार की श्रेणियां थी। ये चीज आपकी क्लियर होना जरूरी है क्योंकि बार बार जात को सवाल आएगा। जात से अधिकारी की वरीयता देखी जाती थी और सवार पद से उसका सैनिक दायित्व देखा जाता था कि कितने सैनिक अपने अधीन रखने हैं। अब जो मनसबदारों की जो श्रेणियां थी वो 3 प्रकार की थी। श्रेणियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जिसमें पहला 5000 का मनसब, का जात व 5000 का सवार। सेकंड 5000 का जात व आधे से अधिक 3000 का सवार। और तीसरी थी 5000 का जात व आधे से कम 2000 का सवाल। आगे की बात जो अकबर के शासनकाल की थी, किसी भी कंडीशन में जात से अधिक सवाल नहीं हो सकता था, बराबर हो सकता था। अब यह है प्रथम श्रेणी का, यह है द्वितीय श्रेणी का और यह है तृतीय श्रेणी का अधिकारी माना जाता है। जिसका 5000 का जात और 5000 का सवाल प्रथम श्रेणी का अधिकारी था मुगल काल में, और जो 5000 का जात और 3000 का सवार वो द्वितीय श्रेणी का अधिकारी माना जाता था। और 5000 का जात को 2000 का सवार है तो वो किस श्रेणी का माना जाता था? तृतीय श्रेणी का माना जाता था। और कहा जाता है कि सबसे छोटा मनसब, सबसे छोटा मनसब 10 का था, यानी 10 मनसब निम्न कैटेगरी का पद भी अकबर के समय था। जो कितना पद मनसब था उसका मात्र 10। और बताया जाता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर 240 रुपए वार्षिक प्रति सवार वेतन देता था। और यह जहांगीर के काल तक आते आते जहांगीर कितना देने लगा? 200 रुपए वार्षिक पर सवार, ये था वेतन। और मनसबदारों को वेतन जो दिया जाता था, वेतन नगद व जागीर के रूप में, यानी पैसा भी देना है, इसके अलावा वेतन के बदले जागीर भी दी जाती थी जो सल्तनत काल में कहलाती थी एकता प्रणाली। ये था। और मनसबदार का जो पद है वंशानुगत नहीं होता, यानी ऐसा नहीं कि वंशानुगत पद हो गया। मनसबदार की मृत्यु होने पर जैसे उसकी मृत्यु हो गई पद समाप्त हो जाता, यानी कि उसके
बेटे पुत्र या रिश्तेदार किसी को सगे संबंधी को वो पद दे दे, ऐसा नहीं होता था। और 5,000 से ऊपर मनसब किसको दिया जाता था? शहजादों, राजकुमारों को। हालांकि वो बात एक विकल्प के रूप में है कि मानसिंह व मिर्जा अजीज कोका जो था आमेर का शासक, मानसिंह व मिर्जा अजीज कोका, इन दोनों का मनसब कितना था? 7,000 का मनसब था अकबर के शासनकाल के दौरान। जबकि बताया जाता है कि 5,000 से ऊपर का मनसब सिर्फ और सिर्फ शहजादों के लिए था, लेकिन इन्होंने मुगल संबंधी थे, मुगलों की सेवा की, अतः अकबर ने प्रसन्न होकर इनको 7,000 का मनसब दिया था, जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान सबसे उच्च मनसब या पद था। अब अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक दान प्रथा भी चालू की। किसने? दान प्रथा अकबर द्वारा। आपको पता है मध्यकाल चला था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी आया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान सैन्य व्यवस्था में बदलाव करते हुए उसने हुलिया व दान प्रथा प्रणाली लागू की थी। हुलिया यानी सैनिकों के शकल, सूरत या बाइडरो रखना, और दान प्रथा से तात्पर्य घोड़ों को दागना। क्या है ये? घोड़े को दागना ताकि भ्रष्टाचार न फैले। यहां अकबर ने नया प्रयोग किया, और नया प्रयोग करते हुए 2 प्रकार के दाग लगाए थे। कितने? 2 प्रकार के। पहला, एक तो शाही दाग, और दूसरा मनसबदार का दाग। यानी एक तो शाही निशान लगाया जाता था घोड़े पर, और दूसरा निशान होता था मनसबदार का। जिस मनसबदार के अधीन सैनिक थे, उस मनसबदार का चिन्ह उस घोड़े पर लगता था, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, घोड़े की दोबारा गिनती ना की जा सके। ये थी अकबर के शासनकाल के दौरान मनसबदारी प्रथा। अब इसके बाद बताया जाता है जहांगीर। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान मनसबदारी प्रथा में कुछ अलग परिवर्तन किया। जहांगीर के पश्चात शाहजहां था, शाहजहां ने भी कुछ नया प्रयोग किया। उसके पश्चात औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने भी कुछ नया प्रयोग किया। यानी जो भी नया शासक आया उसने कुछ न कुछ इस मनसबदारी प्रथा में अपने हिसाब से परिवर्तन किया ही किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके जहांगीर। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान धू अस्पा व सिंह अस्पा जहांगीर ने क्या परिवर्तन किया? अपने शासनकाल के दौरान धू अस्पा व सिंह अस्पा प्रणाली लागू की। मनसबदारी प्रथा, सिंह अस्पा व धू अस्पा मतलब सवार पद के जो घोड़े थे उसके बारे में बताया जाता है। धू अस्पा यानी सवार पद से दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा
3 गुने घोड़े रखने पड़ते हैं। वापिस आ गए सवाल मान लो 1000 का है तो क्या है दुगने यानी 2000 घोड़े उसे रखने पड़ेंगे। यहां सवाल से तिगुने तो 1000 है तो तिगुने का मतलब है तिगुने 3000 घोड़े उसे रखने पड़ेंगे। ये प्रणाली लागू की थी जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है, ध्रुव अस्पा व सिंह अस्पा। और एक अस्पा भी अगर आता है तो एक अस्पा में क्या है, सवार पद के 1 गुना घोड़े रखने पर 1000 है तो 1000 ही घोड़ों से रखने पड़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके शाहजहां के समय फिर इसमें शाहजहां ने कुछ इस प्रणाली के तहत नया प्रयोग किया। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। अब शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान 1/3 1/4 1/5 प्रणाली लागू की मनसबदारी प्रथा के अनुरूप। इसमें क्या था, इसमें जैसे मान लो मनसबदार है, मनसबदार को एक ही स्थान पर कार्य क्षेत्र है और उसी जगह उसे जागीर दी जाती तो उसे क्या करना पड़ता, इतने घोड़े रखने पड़ते। मनसबदार को नियुक्ति के स्थान पर दी जाती तो क्या होता, जैसे 6000 का है मनसबदार, 2000 सैनिक रखने पड़ते। यानी जहां पर नियुक्ति है वहीं उसे जागीर प्राप्त हो रही है तो क्या है, उसे 1/3 सैनिक रखने पड़ते, यानी 2000 सैनिक उसे रखना अगर 6000 का मनसब है। इसके अलावा अगर दोनों ही कंडीशन अलग अलग है, नियुक्ति व जागीर अलग अलग क्षेत्रों में दी गई है तो क्या है, 6000 मनसब उधार ले रहे पर तो 1500 सैनिक ही उसे रखने पड़ते थे अगर अलग अलग जगह है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो थे नियुक्त मनसबदार को कितने घोड़े, 1200 घोड़े रखने पड़ते। ये प्रणाली लागू की थी शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान। और इसके अलावा एक नई प्रणाली लागू की जिसे कहा जाता है मुहाना पद्धति, जिसे कहा जाता है मचकेल पद्धति। मचकेल पद्धति इसके तहत क्या किया, शाहजहां ने 4, 6, 8 महीनों में वेतन देना प्रारंभ किया। इसे कहा जाता है मुहाना पद्धति। हर महीने का नहीं,
हर क्या साल भर का एक साथ नहीं, 4 महीने में दे दिया एक साथ, फिर 6 महीने में दे दिया, फिर 8 महीने में दे दिया। इस प्रकार पद्धति लागू की थी साझा ने। एक तो यह पद्धति 1/3, 1/4, 1/5 और एक मुहाना पद्धति जिसे कहा जाता है मस्केल पद्धति 4 से 8 महीनों में वेतन एक साथ देना प्रारंभ किया। इसका कारण बताया जाता है। कारण क्या था? कारण यह था कि जमा व हासिल में अंतर। कहा जाता है कि आर्थिक संकट की निशानी थी ये, और ये कारण क्या था कि जमा व हासिल में अंतर आना। क्या है ये बताया जाता है कि जमा परगने, यानी जागीर को परगना कहा जाता है, परगने की अनुमानित आय। जमा क्या होगी? किसी भी क्षेत्र की एक आय का अनुमान लगा लिया, ठीक है इस क्षेत्र से हमें 10,000 रुपए सालाना या महीना आय प्राप्त हो सकती है। ये था एक अनुमान, लेकिन वास्तविक क्या था? वास्तविक था कि वहां से इतनी इनकम प्राप्त नहीं होती। वास्तविक आय, यदि 10,000 का अनुमान लगा लिया और वहां से वास्तविक आय कितनी प्राप्त हो रही है? 8,000 ही। तो यह आर्थिक संकट आ गया था शाहजहां के शासनकाल के दौरान। इसीलिए उसने क्या किया? यह प्रणाली लागू की, मुहाना पद्धति। नेक्स्ट आपके औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कहा जाता है कि जागीरदारी संकट आ गया था और मनसबदारों को देने के लिए वेतन के बदले जो जागीर दी जाती थी वो जागीर ही नहीं बची थी। इसे ही कहा जाता है जागीरदारी संकट। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान औरंगजेब ने एक नई प्रणाली लागू की जिसे कहा जाता है मशरूत जागीर या मशरूत प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली के तहत यह प्रणाली लागू की जिसे कहा जाता है सशर्त प्रणाली। औरंगजेब ने क्या किया? एक नई प्रणाली लागू की मनसबदारी प्रथा के तहत जिसे कहा जाता है मशरूत प्रणाली, और इसी का एक दूसरा नाम है कि सशर्त प्रणाली। इसके तहत क्या होता था कि मनसबदारों को नए क्षेत्र का मनसबदार नियुक्त करते थे तो उसके जात व सवारों की संख्या बढ़ा दी जाती थी और कम भी की जा सकती थी। क्या था? मनसबदार को नए क्षेत्र में नियुक्त जब मनसबदार को नए क्षेत्र में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता था तो क्या होता था? तो उस समय जात व सवार में वृद्धि की जाती थी। रिपीट आ गया वापिस, जात व सवार इनकी संख्या बढ़ा दी जाती थी। जैसे पहले 1,000 का था तो अब किसी नए क्षेत्र में भेजा जा रहा है तो उसका जात कर दिया 2,000 का, सवार की संख्या में भी वृद्धि कर दी। यहां सवार संख्या में वृद्धि की जाती थी और कहा जाता है कि वहां से हटाने पर जब उसे उस क्षेत्र से हटाया गया है तो वापस संख्या घटा दी जाती थी। यानी क्या था? मशरूत प्रणाली के तहत मनसबदार को नए क्षेत्र में नियुक्त
नियुक्त कर दिया क्योंकि वहां उसकी जरूरत है, क्योंकि विद्रोह ज्यादा हुए थे और मनोबल बढ़ाने के लिए ही जाट व सवार में वृद्धि की जाती थी संख्या में। लेकिन जब वहां उसकी जरूरत नहीं होती थी, पुनः अपने स्थान पर भेजा जाता, तो क्या होता, पुनः उसकी जो जाट व सवार की संख्या में वृद्धि की गई है उसे पुनः घटा दिया जाता था, कम कर दिया जाता था। और औरंगजेब के समय ही कहा जाता है कि जागीरदारी संकट आ गया था। क्यों? क्योंकि मनसबदारों को जो वेतन के बदले जागीर दी जाती थी, तो मनसबदारों को देने के लिए जागीर ही नहीं बची थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि मनसबदारों को जब जागीर आवंटित की जाती थी तब तक उस मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी, तब जाकर वह जागीर प्राप्त होती थी। यानी कहा जाता है कि जागीर नहीं थी तो मनसबदार जागीर के का सपना देखते देखते दुनिया से विदा हो जाते थे, लेकिन जागीर उन्हें प्राप्त नहीं होती थी। इसे कहा जाता है जागीरदारी संकट, जो कि मनसबदारों को देने के लिए जागीर नहीं बचना, ये कहलाता है जागीरदारी संकट, और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी इसी के समय थे। किसके समय? औरंगजेब के समय। तो आज की इस लेसन में अपन ने मनसबदारी प्रथा के बारे में पढ़ा। अकबर के शासनकाल के दौरान जाट व सवार मनसबदारी प्रणाली में नई प्रणाली लागू की। जहांगीर के समय दोहसपा, सिंहसपा, शाहजहां के समय मुहाना पद्धति व 1/3, 1/4 व 1/5 प्रणाली विकसित की गई। औरंगजेब के समय मसूद प्रणाली या सशक्त प्रणाली लागू की गई। इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने मनसबदारी प्रथा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। 20 नंबर दिला सकता है ये क्वेश्चन आपके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये और आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि मनसबदारी प्रणाली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। धन्यवाद।